हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल माई स्टोरी बुक में। आज की कहानी है बालाजी का अद्भुत चमत्कार। यह कहानी है प्रेम कुमार जी की। प्रेम कुमार जी की कुछ समय बाद शादी होने वाली थी। उनके पिताजी से उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती थी कि अगर कभी 4 पैसे कमा लो तो उसे बेकार में खर्च मत करना। उससे हमेशा ऐसा कुछ खरीदना जो भविष्य में तुम्हारे काम आए, जैसे कि सोना, क्योंकि निवेश के लिए सोने से बेहतर कुछ होता ही नहीं है। प्रेम कुमार जी की जिनसे शादी होने वाली थी उनका नाम है शारदा। वह सालासर बालाजी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह, दोपहर, रात, हर समय वह सालासर बालाजी का स्मरण करती थी। शारदा ने उन्हें अपने जीवन में पिता का दर्जा दे रखा था। वह इतनी जबरदस्त भक्त थी कि अगर उन्होंने मुझे कुछ भी आदेश दिया तो उसका पालन जरूर होगा। अब प्रेम कुमार और शारदा जी की शादी हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे से एक आदत अपनाई। प्रेम कुमार जी ने सालासर बालाजी महाराज को अपना लिया था। वह भी अब बालाजी के भक्त हो चुके थे। सुबह, दोपहर, शाम, रात बालाजी का रंग उन पर भी चढ़ चुका था। शारदा जी को भी प्रेम कुमार जी की एक आदत अपनानी पड़ी, और वह भी खुशी खुशी, क्योंकि यह महिलाओं की सबसे पसंदीदा चीज है। यह चीज है सोना। शारदा जी को प्रेम कुमार जी ने कहा कि जीवन में कभी हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन सोना जरूर होना चाहिए। तो शारदा ने हंसकर कहा, अरे जिसके पास सोना होगा जीवन में उसे समस्या ही क्या होगी। प्रेम कुमार जी ने शारदा जी से पूछा, एक बात बताओ, आप महिलाओं को इतना सोना पसंद क्यों है? तो शारदा जी ने कहा, यह तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ, हर महिला को सोना बहुत पसंद होता है। हमारे लिए तो जितना हो उतना कम है। प्रेम कुमार जी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रखा था। उनकी शादी हुई और शारदा जी का साथ मिला। बेहतरीन समय शुरू हुआ। सालासर बालाजी का आशीर्वाद मिला और उनकी नौकरी पक्की हो गई। अब उनकी सरकारी नौकरी तो शुरू हो गई थी, साथ ही प्रेम कुमार जी ने एक काम और शुरू कर दिया था। वह हर महीने सालासर बालाजी होकर आते थे। ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जिसमें वह दोनों पति पत्नी दर्शन करने नहीं जाते थे। बालाजी ने उन पर ऐसी असीम कृपा कर रखी थी कि कोई भी काम विफल नहीं होता था। वो उन इंसानों में से थे कि अगर माटी भी छू ले तो सोना हो जाए। अब उनकी शादी को 8-9 महीने बीत चुके थे और उनके घर में कुछ ही समय में खुशखबरी भी आने वाली थी। खुशखबरी आने के करीब 1.5 महीना रह गया था। प्रेम कुमार जी और शारदा जी का घर दिल्ली की एक कॉलोनी में था और उन्होंने अपने घर में एक बड़ा प्यारा सा मंदिर बना रखा था और उसमें सालासर बालाजी से लाई हुई सालासर बालाजी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगा रखी थी। वह सुबह शाम उनकी पूजा करते थे। उनका ऐसा विश्वास था कि उनके इस घर में आने के बाद से हमारे घर से सारी समस्याएं, सारी विपदाएं, परेशानी टल चुकी है। अब हमारे घर में कभी कोई भी समस्या नहीं आ सकती। ऐसे ही एक बार दिवाली का समय था। शारदा जी मंदिर को अच्छे से साफ सफाई करके सजा रही थी। वह अपने भगवान जी को सुंदर वस्त्र पहनाकर तैयार कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ अपने बच्चे को तैयार करती है। उस दिन शाम को प्रेम कुमार जी जब घर आए तो हाथों में एक उपहार था और दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि ये मेरी तरफ से शादी के बाद पहला उपहार है, शायद तुम्हें पसंद आए। जैसे ही शारदा जी ने खोलकर देखा, वह बड़ी ही खुश हो गई। उसमें एक सोने का काफी वजनदार हार था। प्रेम कुमार जी ने पूछा, क्या तुम्हें उपहार पसंद आया? तो शारदा जी बोली, अरे इससे बेहतरीन तोहफा हो ही नहीं सकता और यह सबको पसंद आता है। मैंने आपको बताया था ना कि सभी महिलाओं को सोना बहुत पसंद होता है और मैं कहीं
किसी और ग्रह से तो आई नहीं हूं, न मुझे भी पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी प्रेम कुमार जी भी हंसकर बोले, सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, फटाफट से एक बढ़िया सी चाय बना दो। तब तक मैं देखता हूं कि मंदिर में तुमने आज क्या नया किया है, क्योंकि तुम हर बार कुछ नए पोशाक बनाती हो। तो शारदा जी बोली, मुझे खाली वक्त में पोशाक बनाना अच्छा लगता है, अपने ईश्वर के लिए पोशाक बनाना मुझे पसंद है। प्रेम कुमार जी ने पूछा, अब इस हार को तुम कहां रखोगी? तो उन्होंने कहा, आज तो दिवाली है, आज तो मैं इसे पहनूंगी और मैं सोच रही हूं कल इसे मंदिर के नीचे ही रख दूं। प्रेम कुमार जी ने चौंक कर कहा, मंदिर के नीचे? तो शारदा जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको एक चीज दिखाती हूं, रुको। दरअसल शारदा जी ने मंदिर के नीचे ही एक छोटा सा संदूक छुपा रखा हुआ था। प्रेम कुमार जी यह देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, तो अब इस संदूक में क्या छुपाने वाली हो? तो शारदा जी बोली, आप मुझे जब भी कोई उपहार दोगे तो मैं इसमें रखूंगी। उन्होंने कहा, चलिए यह भी ठीक है। अब वक्त बीता और उनके घर में खुशी आई। उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। प्रेम कुमार जी और शारदा जी हर किसी को बताते रहते थे कि कभी भी आपको कोई समस्या हो, आप एक बार सालासर बालाजी के पास जरूर जाओ, उनके दर्शन करो, मन्नत मांगो और फिर देखो आपकी जिंदगी में क्या कमाल होता है, क्या कमाल होने लग जाएंगे। बालाजी अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं और उनकी मनोकामना को चुटकियों में पूरा कर देते हैं। उन दोनों का जीवन बहुत खुशहाल था। वह पहले एक छोटे से मकान में रहते थे, लेकिन बालाजी महाराज की कृपा से उनकी अब एक बहुत बड़ी कोठी थी। धीरे धीरे वक्त के साथ वह इतनी तरक्की कर गए कि उन्हें पता ही नहीं चला। रात दिन मेहनत करके उन्होंने काफी अच्छा पैसा जमा कर लिया था। शारदा जी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रही थी। बालाजी महाराज की उन पर ऐसी कृपा थी कि जो भी बच्चा उनसे पढ़कर जाता वो होनहार हो जाता। कुछ ही दिनों में शारदा जी ऐसी प्रचलित होने लग गई कि दूर दूर से लोग उनके पास ट्यूशन पढ़ने आने लगे। शारदा जी की बड़ी अजीब बात यह थी कि वह बच्चों से बहुत कम फीस लेती थी। उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। वह बच्चों से यही कहती कि बच्चों आओ, बस तुम शिक्षा लो और कोई दिक्कत नहीं है, आओ बैठो पढ़ो, तुम पर नहीं है पैसे मत दो। धीरे धीरे उनकी क्लास इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने घर में ऊपर वाला एक नया फ्लोर बनवाना पड़ गया। शारदा जी और प्रेम कुमार जी का बेटा अब 12वीं कक्षा में आ गया था। वह अपने माताजी और पिताजी से कहता था कि पूरे स्कूल को पता है कि मैं आपका बेटा हूं, और कई लोग तो मुझसे यह कहते हैं कि भाई तेरे नंबर तो हमेशा ही अच्छे आएंगे क्योंकि तू तो शारदा जी का बेटा है। इसकी वजह से मुझ पर थोड़ा सा वजन बढ़ गया है। मैं कभी कभी अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूं, मुझे चीज याद नहीं हो पाती है तो गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने कहा, अरे बालाजी है ना, तू बालाजी के सामने अरदास लगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा तो हो रहा था, लेकिन उसके मन में आस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा था कि मैं ईश्वर की भक्ति अच्छे से कर पाऊं, जिसकी वजह से मेरे माता पिता खुश हो जाएं, क्योंकि उन्हें आस्था है। वह चाहते हैं कि हमारा बेटा भी ईश्वर में भक्ति रखे, और जैसे हमने सालासर बालाजी को अपने जीवन में सबसे ऊपर स्थान दिया है, ऐसा यह भी करे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीता और उनका लड़का अब कॉलेज में आ गया था। प्रेम कुमार जी की जो सोना खरीदने की आदत थी वह अभी तक चल रही थी। उन्होंने धीरे धीरे काफी सोना इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि उनके पास जब भी 4 पैसे जुड़ जाते वह सोना खरीद लाते। उनके मन में ऐसा विचार था कि जब हमारी बहू आएगी तो हम सर से लेकर पैर तक हम सोने में लेकर आएंगे
अपनी बहू को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। धीरे धीरे वक्त बदल रहा था, लड़का बड़ा हो रहा था। लड़के की ईश्वर में आस्था तो थी नहीं, लेकिन ईश्वर पर ऐसा भरोसा नहीं था। शारदा जी की आदत अभी भी वही थी। वह आज भी उसी मंदिर के नीचे वाले संदूक में अपने सोने के गहने रखती थी। अब उनके बेटे की शादी होने वाली थी। जिससे उनके बेटे की शादी होने वाली थी, वह लड़की बड़ी अच्छी थी, माता पिता का सम्मान करने वाली थी, ईश्वर में थोड़ी बहुत भक्ति रखने वाली थी और वह एक कॉलेज में प्रोफेसर भी थी। उनका लड़का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। अब उसकी शादी हुई और बहू घर आ गई। नई बहू को सास ससुर ने जो पहला तोहफा दिया, उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और वह थोड़ा घबरा कर बोली, ओ, ये तो रानी हार है। उन्होंने कहा, बिटिया, रानी हार तो है, लेकिन तू इतना घबरा क्यों रही है? अरे यह तेरा है, तेरे लिए हमने बहुत पहले से जोड़ना शुरू कर दिया था। प्रेम कुमार जी ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, तुझे पसंद नहीं आया क्या? तो बहू ने कहा, अरे पापा जी, बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन इतना महंगा तोहफा ये पहनकर बाहर कैसे जाऊंगी? उन्होंने कहा, कहीं जाना ना होगा, कभी कभार तब पहन लेना। अब बहू कहती है, माँ बाबूजी, आपका यह तोहफा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह एक तरह से आशीर्वाद है और मैं हमेशा इसे अपने पास संभाल के रखूंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए भी कुछ ऐसा जरूर करूंगी जिससे आपको बहुत खुशी होगी। दोनों ने कहा, बिटिया, बस तुम दोनों खुशी खुशी रहो, वही हमारे लिए सब कुछ है। अब वो चारों लोग खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगे। उनकी दो आदतें आज तक नहीं बदली थी। पहली, सालासर बालाजी जाना और दूसरी, आभूषण बनवाना। वह हर दूसरे तीसरे महीने अपनी बचत के हिसाब से कोई न कोई सोने का आभूषण जरूर बनवाते थे। भले ही उनके पास बहुत सारे सोने के गहने इकट्ठे हो गए थे, लेकिन उनकी आदत नहीं छूटी। अक्सर लोग जब इतने संपन्न हो जाते हैं तो वह अपना सोना बैंक के लॉकर में रखते हैं, लेकिन शारदा जी आज भी अपने सोने के गहने वही मंदिर के नीचे वाले संदूक में रखती थी। उनके बहू और बेटे को भी यह बात पता नहीं थी कि बेटे को केवल यह पता था कि हर साल हमारे पिताजी हमारे लिए कोई सोने का आभूषण लेते हैं। बेटे के पास भी चैन थी, अंगूठी थी, सब कुछ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मंदिर के नीचे ऐसे गहने रखे जाते हैं। ऐसे ही समय बीता और प्रेम कुमार जी का स्वर्गवास हो गया। यह ऐसा वक्त था जिसमें शारदा जी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। बेटा बहू जब सुबह अपने अपने दफ्तर चले जाते तो शारदा जी बड़ी अकेली हो जाती। वो दिन भर बड़े दुखी मन से बस दो ही तस्वीरें देखती रहती थी, सालासर बालाजी महाराज और सिर्फ अपने पति देव की। और उन तस्वीरों से बात करती थी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाते, मेरा यहाँ क्या मतलब है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं नहीं रह सकती। ऐसी बात नहीं थी कि बेटा बहू अच्छे नहीं थे, वह दोनों शारदा जी का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनका मन अब जीवन से उचट गया था। वह हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि मुझे अपने पास बुला लो। प्रेम कुमार जी के देहांत के 1 महीने बाद ही शारदा जी का भी स्वर्गवास हो गया। उनका देहांत ऐसा हुआ कि सभी हैरान थे, क्योंकि रात तक वह स्वस्थ थी। रात को उन्होंने अपने बेटे बहू को काफी सारे किस्से कहानियां सुनाकर अपना मन हल्का किया। शारदा जी ने रात में सोते हुए ही अपने प्राण त्याग दिए। बेटे बहू के सर से एकदम से माँ बाप का साया हट गया था। वह दोनों अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। वह दोनों रोज उन्हें याद करके फूट फूट कर रोते थे, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी।
माता पिता की आस्था सालासर बालाजी में थी। उसके बाद भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए था। बालाजी महाराज को भूलना नहीं चाहिए था। माता पिता को गए 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। उनके घर में अब एक काम जो नहीं होना चाहिए था वह होना शुरू हो गया था। पूजा पाठ धीरे धीरे बंद हो गया था। उनका जो मंदिर था वह अब केवल तीज त्योहारों पर ही साफ होता था, जबकि उनकी माँ तो हर दिन मंदिर साफ करती थी, भगवान के वस्त्र बदलती थी, आसन बदलती थी, उनकी पोशाक वह अपने हाथों से बनाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों व्यस्त थे। अब वक्त आया कोरोना का। आपको पता ही है कि उस समय तो कई लोग बेरोजगार हुए। ऐसे में बहुत परिवार परेशान हो गए थे। उनमें से एक घर इनका भी था। उन लोगों में एक समस्या यह थी कि उनके पास ज्यादा नगद रुपए नहीं थे। माता पिता ने सोना तो जोड़ा है, आपको भी पता है, लेकिन उनके बेटा बहू के पास अभी उतने नगद रुपए नहीं थे। लेकिन घर अपना है, दिल्ली में, वो भी आलीशान घर, और जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली का हिसाब से होता है वैसा ही उनका भी था। उन बेटा बहू के 2 बच्चे भी थे, एक बिटिया एक बेटा, और दोनों बहुत समझदार थे। लेकिन उन दोनों की भी आस्था अपने दादा दादी जैसी नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि पूरे परिवार में किसी की आस्था सालासर बालाजी महाराज में वैसी नहीं थी जैसे शारदा जी और प्रेम कुमार जी की थी। उनके जाने के साथ ही वह आस्था भी घर से चली गई थी। जब कोरोना की पहली लहर आई तो उसमें धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला। स्कूल कॉलेज बंद हो चुके थे, ऑफिस वगैरह धीरे धीरे बंद हो रहे थे। कहीं काम हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था। आपको टाइमिंग दे दी गई थी कि दुकानें इस वक्त खुलेंगी, इस वक्त बंद हो जाएंगी। समस्या का दौर चल रहा था। बहू की प्रोफेसर की जॉब जा चुकी थी। उनसे कहा गया था कि घर से आप पढ़ाइए, लेकिन अभी फिलहाल कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यह जो पहला फेज था वह निकल गया था। कोरोना की दूसरी लहर तक बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, पैसा कम हो चुका था, व्यापार में नुकसान हो चुका था, सर पर कर्जा हो चुका था, और चारों तरफ बस एक अंधेरा सा दिख रहा था कि न जाने अब भविष्य कैसा होगा। इंसान की असली कमर तोड़ी दूसरी लहर ने। दूसरी लहर ने ऐसी ऐसी खबरें देना शुरू कर दी जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। हम आए दिन टीवी पर समाचारों में वो खबरें देख रहे थे जो नहीं देखना चाहते थे। गिनती बढ़ रही थी, लोग मर रहे थे, समस्याएं हो रही थी, और मन में डर बैठा रहा था। सबसे ज्यादा 2 बातों का डर था, एक तो जिंदा रहने का डर और दूसरा पैसे को बचाने का भी डर। उसी समय में शारदा जी और प्रेम कुमार जी के बेटे की तबीयत खराब हो गई। यह वह दौर था जिसके अंदर अगर आपको कोई भी समस्या हुई तो सबसे पहले आपका कोरोना टेस्ट होगा। हॉस्पिटल में जाने से पहले बेटे का टेस्ट हुआ और बदकिस्मती से उन्हें कोरोना आ गया। हम सभी को यह पता है कि उस समय निजी अस्पतालों में कैसे बिल बन रहे थे। इन्हें जब भर्ती कराने की बात हुई तो कुछ लोगों ने मदद की और उन्हें एक रूम मिला जिसमें 15 दिन के लिए उन्हें वहां रखना था, और उनके पास जो भी कैश था वह भी इन 15 दिनों में खत्म हो गया। यह वक्त बड़ा भयानक जा रहा था। दोनों बच्चे घर पर हैं, उनकी पत्नी भी उनसे जाकर पर्सनली नहीं मिल सकती, वह बस दूर से ही हालचाल पूछे जा रही थी। 15 दिन बाद डॉक्टर ने कहा यह अब ठीक है, अब करीब 2 दिन इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अब ऐसी नहीं थी कि यह 2 दिन के अस्पताल का बिल भी चुका पाए। तो पत्नी ने कहा अगर अब यह ठीक है तो आप इन्हें घर भेज दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, 2 दिन रखने जरूरी है। 15 दिन तक तो इनका इलाज चला है, अब यह कोरोना में नहीं है, कोरोना से बाहर है, लेकिन 2 दिन आपके और परिवार के लिए सुरक्षा के तौर पर
हमें 2 दिन रखना पड़ेगा। पत्नी बड़ी दुविधा में थी कि अब कैसे मना करें कि मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो उसने कहा, आप देखिए, मैं बिल देकर आती हूँ। यह कहकर वह बिल काउंटर पर गई और पूछा कि अब तक पैसे डिपॉजिट करने होंगे। तो बिल काउंटर पर बैठी महिला कर्मचारी ने कहा कि आप अभी डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि उन्हें फिर वहां शिफ्ट कर देंगे। पत्नी ने कहा, तो आप शिफ्ट कर दो, मैं अभी पैसे तो लाई नहीं हूं, मैं घर से लेकर आती हूं। तो पत्नी से कहा गया कि आप पहले पैसे ले आइए, फिर शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों, आपको भी यह पता होगा कि ऐसा होना अस्पताल में आम बात है। ऐसे ही पत्नी की कहासुनी चलती रही। उसके बाद वह पैसे लेने घर चली गई। उन्होंने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन घर में पैसे नहीं मिल रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब कोई किसी की आर्थिक मदद नहीं कर पा रहा था। सब लोग डरे हुए थे। तभी पत्नी के मन में विचार आया कि अपनी गाड़ी के बदले शायद कुछ पैसे मिल जाए। यह गाड़ी उन्होंने 1.5-2 साल पहले खरीदी थी, पर ऐसे में गाड़ी भी खरीदेगा कौन? ऐसे समय में भी कुछ लोग मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकते। उनकी कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनसे उनकी कार उतनी कीमत पर खरीद ली जितने में शायद वो 5 साल बाद भी बिक जाती। इसे मजबूरी का फायदा उठाना बोलते हैं, और इनके पड़ोसी ने ऐसा ही किया। खैर, पत्नी के पास पैसे आ गए थे और वह पैसे लेकर हॉस्पिटल गई और वह पैसे जमा करा दिए। 2 दिन बाद बेटा घर आ जाता है। घर की स्थिति अब काफी खराब हो चुकी थी। धीरे धीरे राशन की भी समस्या होने लग गई थी और वह दोनों अब रोक कर एक दूसरे को देखते और कहते कि आज माता पिता हमारे साथ होते तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। उनकी सलाह था या उनका ईश्वर की भक्ति हमारे काम आ जाती। जब तक माता पिता थे हमने कभी कोई समस्या देखी ही नहीं, और आज देखो क्या हो गया। वह सोचने लगे कि क्या हम यह घर बेच दें, पर फिर सोचा कि अभी कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में कौन ही घर खरीदेगा, कौन ही बेचेगा, और हम इसे बेचकर जाएंगे कहां? फिर सोचा कहीं भी चले जाएंगे, इसके जो पैसे मिलेंगे उससे एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश करेंगे। अब दोनों परेशान रोते हुए सो गए। अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। दोनों ने सुबह उठकर एक दूसरे से एक बात बोली, मैं तुम्हें अपना कुछ सपना बताना चाहता हूं। तो यहां पर उनकी धर्मपत्नी ने कहा, मैं भी आपको एक सपना बताना चाहती हूं, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या था। मैंने सपने में अम्मा जी और हनुमान जी देखे। मतलब हनुमान जी की उन्होंने उंगली पकड़ रखी थी और हनुमान जी बहुत विशाल रूप में है और अम्मा जी एक छोटे बच्चे की तरह उनकी उंगली पकड़कर चल रही है। तो बेटा कहता है, बड़ी विचित्र बात, मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा। मैंने सालासर बाल्या जी को और अम्मा को देखा है कि अम्मा उनकी पूजा कर रही हैं और वह सामने खड़े हैं। इसका मतलब क्या था? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज का दिन भी उनका ऐसे ही बीत गया। अब वो इधर उधर फोन करके पता करने रहे थे कि कोई मकान का खरीदार मिल जाए। तो लोगों को पता कि उनकी स्थिति खराब है, तो पैसे भी लोग ऐसे बता रहे थे कि मजबूरी में अगर यह बेच दे तो मजा ही आ जाए। कुछ लोग सामने वाले की परेशानी में अपना बहुत ज्यादा फायदा ढूंढते हैं, लेकिन जब सालासर बालाजी का आशीर्वाद हो तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। यहाँ बहू ने और बेटे ने उम्मीदें धीरे धीरे छोड़नी शुरू कर दी थी। आज का दिन जैसे तैसे करके बीत गया। उन दोनों को फिर वही सपना आया और जब बहू को यह सपना दिख रहा था तभी वह उठकर बैठ गई। वह अपने पति देव को जगाती है और कहती है कि मुझे फिर से वही सपना आया है। मैंने सपने में हनुमान जी को देखा, वह बहुत विशाल रूप में थे और माँ बहुत छोटी सी दिख रही थी। उनके सामने और कुछ कह रही थी, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है।
तभी बेटा बोला, एक काम करते हैं, हम मंदिर में दिया लगा कर आते हैं। अब यहाँ पर धर्म पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं दीपक तैयार करती हूँ। हम बालाजी से माफी मांगते हैं कि माता पिता के जाने के बाद हम आपको बिल्कुल ही भूल गए। और हाँ, आप ध्यान रखिएगा, आज इस मकान की बात कर लो, इसे बेचकर हम छोटा सा कहीं किराए का मकान लेकर रहेंगे। वक्त का क्या पता अब आगे अच्छा है कि नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो कुछ न कुछ भविष्य अच्छा बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह पैसे उनके काम आ जाएंगे। वह दोनों नहा धोकर आते हैं और मंदिर में दीपक लगाते हैं और सालासर बालाजी महाराज की जो विशाल तस्वीर उनके मंदिर में थी, उसके सामने वो हाथ जोड़कर कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि माता पिता के जाने के बाद हम आपको भूल ही गए। और अब बाबा जी, हम यह सब घर छोड़ रहे हैं और यह स्थान आपको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ, यह वादा है कि जहां भी जाएंगे हम आपके साथ ही जाएंगे और आपको लेकर जाएंगे। वो दोनों इसी तरह बात करके ईश्वर के सामने अपना दुख बताकर माथा टेक कर जाने लगे। तभी न जाने कहां कैसे उस दीपक की लौ से उस कपड़े में आग लग गई जो मंदिर में बिछा हुआ था। और जैसे ही उन दोनों ने यह देखा तो वह घबरा गए। अफरा तफरी में घबरा के उन्होंने दीपक को एक तरफ हटाकर फटाफट से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने वह कपड़ा हटाया तो उन्होंने एक संदूक नजर आया। यह वही संदूक था जिसमें माँ सोने के गहने रखा करती थी, और उस संदूक पर कभी माँ ने ताला नहीं लगाया। अब उन दोनों ने देखा कि ये संदूक कैसा है। दोनों को ये तो पता था कि शारदा जी को जोड़ने का शौक था, लेकिन कहाँ रखा, क्या रखा या किसी को दे दिया, कुछ भी नहीं पता था। अब उन्होंने जैसे ही संदूक खोला, उन दोनों के चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। वह सोचने लगे कि यह तो कमाल हो गया। सालासर बालाजी महाराज ने पहले हमें सपनों में आकर यह संकेत दिया कि तुम्हें कहां जाना है। उसके बाद जब हम यहां से आकर भी वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि तुम अपनी जो अमानत है, अपनी जो चीज है, उस तक अभी भी नहीं पहुंचे। उसके बाद यह बताने की जरूरत नहीं है कि उनका वक्त कैसा चल बदला। इसके बाद से आज तक वह दोनों हर महीने सालासर बालाजी के दर्शन करने जरूर जाते हैं। इस तरह से उनकी भी आस्था अब बालाजी महाराज के लिए जाग गई थी। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने मन में सालासर बालाजी के लिए आस्था जगाइए। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।